हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम फैंसी डीप नेक वाली 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। ब्लाउज का जो साइज है 36 है एंड कमर का साइज 30 है, 36 और वस्ट साइज 30 है, 30 है। लेंथ हमें 13 इंच तैयार करनी है। तो हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। पेपर पर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पहले पेपर पर ही कटिंग करें। ये बैक पार्ट है। 13 इंच हमें रेडी करना है, तो हम मार्जिन को लेकर लेंथ ले रहे हैं 14 इंच। 14 इंच पे डॉट लगाकर हमें सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ कर लेनी है। 13 इंच पर ये रेडी होगा। मार्जिन इसमें अलग से ऐड नहीं करनी है। बैक पार्ट में आयर हुक तो हाफ इंच ले रहे, या आप उतना ही लें जितना आप स्टिचिंग कर सके, सिलाई कर सके, उतना ही आयर हुक के लिए लें। बैक पार्ट में आयर हुक रहेगा तो हाफ इंच ही है आयर हुक के लिए। ऐसे सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेनी है। शोल्डर जो है 12 है, 12 का हमने हाफ लिया है, 6 इंच हाफ इंच छोड़कर लेना है। और यहाँ से जहाँ से डॉट लगाए थे, यहाँ से हमें आर्म होल राउंड लेना है 6 इंच। इधर से भी हम बराबर में चेक कर लेंगे और इस तरीके से स्केल से ड्रॉ कर लेनी है बॉक्स की तरह। बैक पार्ट है, बैक पार्ट में आर्म होल 1.5 इंच ले रहे हैं, 1.5। और इसको राउंड शेप देने के लिए इस तरीके से हम बराबर में फोल्ड करेंगे, सेंटर में डॉट लगाकर जितना आर्म होल राउंड उसको हम हाफ कर लेंगे और इस तरीके से हमें गोलाई में ड्रॉ कर लेना है। ब्लाउज का जो साइज है 36 है, 36 है, उसका हमें चौथा भाग लेना है 9 इंच और यहाँ से 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। कमर का साइज 30 है, 30, उसका हमें चौथा भाग लेना है 7.5 इंच, 1 इंच बैक टक्स के लिए और 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे स्केल से दोनों डॉट पॉइंट से इसके ड्रॉ करके हम मिला देनी है। यहाँ से ये सिलाई होगी फिटिंग लाइन और ये एक्स्ट्रा है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें नेक लेना है, तो नेक की चौड़ाई हम लेंगे हाफ इंच छोड़कर 3 इंच पर। डीप नेक में बना रहे हैं, डीप नेक हम ले रहे हैं 11 इंच। नीचे साइड से भी चौड़ाई 3 इंच ले रहे हैं और इसके स्केल से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। डीप नेक में बना रहे हैं, मटका शेप नेक है। नेक की लंबाई चौड़ाई है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और कोई से भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। मैं मटका से नेक में इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ, मटके वाली है। तो इस तरीके से अंदर की ओर हल्के से लेंगे हाफ इंच पे और हाफ इंच इस तरीके से। जितना हमने अंदर लिया उतना ही हमें नीचे साइड से बाहर की ओर लेना है। ये मटके वाली है गोल नेक। अब बैक में टक्स के लिए इसको हाफ इंच छोड़कर इसको बराबर करेंगे और इस तरह से फोल्ड कर सेंटर पर डॉट लगाकर टक्स के लिए इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। हाफ इंच हमने लिया था स्टिचिंग के लिए, इस तरीके स्टिचिंग के लिए लेंगे। शोल्डर से हाफ इंच डाउन लेना है, जिससे कि जो नेक है शोल्डर से गिरता नहीं है, इसलिए हम इस तरीके से डाउन लेंगे जब भी लेना हो शोल्डर साइड से। तो इस तरीके से ये बैक पार्ट जो ड्रॉ हो गया। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो ऐसे कट कर लेना है। तो ये बैक पार्ट जो है कट हो गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच इस तरीके से पहले सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1 इंच। तो 1 इंच है ये, क्योंकि हमें बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जो आयर हुक के लिए था उसको हम अंदर की इस तरह से फोल्ड कर देंगे। बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और ऐसे हमें रख कर साइड से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। 1 इंच हमने बैक पार्ट से एक्स्ट्रा लिया है और इधर साइड से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 1.5। ऊपर साइड से हमें हाफ इंच आर्म होल साइड से और ऐसे ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से दोनों डॉट पॉइंट को ऐसे ड्रॉ करके मिला देंगे। ये नेक है। अब इसमें हमें आर्म होल में चेंजिंग करनी है, तो इस तरीके से पहले ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें
फ्रंट पे आर्म होल 1 इंच लेना है। जैसे ड्रॉ हो गया है, यहाँ से ये कट होगा, यहाँ से कटिंग करेंगे। नेक की चौड़ाई 3 इंच ले रहे हैं। डीप नेक में बना रहे हैं तो डीप नेक के लिए हम 10 इंच ले रहे हैं। और ऐसे हमें स्केल से दोनों डॉट पॉइंट से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे वी शेप में। आप कोई सा भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं। बेल्ट लेंगे शोल्डर से 13 इंच और ऐसे सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है तो शोल्डर से टक्स पॉइंट 10 इंच। ब्लाउज का जो साइज है 36 से 36, उसका हमें 10वां भाग लेना है 3.6। नीचे भी हमें उतना ही लेना है 3.6 और ऐसे डॉट पॉइंट से ऐसे ड्रॉ करके मिला लेंगे। टक्स के लिए दोनों साइड 1-1 इंच लेना है और ऐसे ड्रॉ कर लेना है। अब इस तरीके से हम हल्के से एस शेप में डॉट लगाएंगे और इस तरीके से हमें प्रिंसेस के लिए डॉट पॉइंट से इस तरीके से मिला देना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल साइड से प्रिंसेस शेप देने के लिए 1/2 इंच पर और ऐसे डॉट डॉट देते हुए इस तरीके से डॉट पॉइंट से मिला देंगे। ये प्रिंसेस का शेप देख सकते हैं, एकदम उभरा हुआ परफेक्ट शेप आया। अब इसको हम बराबर में मेजर करेंगे। ये टक्स पॉइंट है तो देखेंगे जितना एक्स्ट्रा आ रहा है इस तरीके से 1/2 इंच पे जो ये आएगा ऐसे बराबर कर लेंगे, जिससे कि एकदम उभरा हुआ परफेक्ट शेप आता है। तो हल्के से इस तरीके से हमें 1/2 इंच पर ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। 2 इंच ये एक्स्ट्रा है, यहाँ से जो है ये डॉट पॉइंट से मिलाएंगे क्योंकि यहाँ से सिलाई होगी, फिटिंग है ये। अब कटिंग कर लेते हैं। इसमें जो है फ्रेंड इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब अगर आपको लेना है राउंड शेप में तो इस तरीके से राउंड शेप में ले सकते हैं, या चाहे तो आप सीधे में भी ले सकते हैं। तो इस तरीके राउंड शेप लेना है तो नेक से इस तरीके से ड्रॉ कर कट कर लेंगे, या आप चाहे तो सीधा भी रख सकते हैं बेल्ट। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। इसको भी हम कट कर लेंगे। तो ये कटिंग हो गई है और ये एक्स्ट्रा है टक्स के लिए। तो इस तरीके से हम इसको परफेक्ट शेप देकर इस तरीके से कट कर लेंगे, क्योंकि इसको हमने अंदर की ओर फोल्ड कर लिया है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था टक्स के लिए। इसमें कमर का साइज लेंगे 30 का 7.5 इंच, चौथा भाग 2 इंच एक्स्ट्रा। अब हमें अस्तर पर करनी है। अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और ये पेपर कटिंग को हमें इस तरीके से सेट करना है। साइज चाहे जो भी हो, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट कर हमें पूछ सकते हैं। अब इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है, पेस्ट कर लेंगे। किसी भी साइज के लिए आपको इसी मेथड पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा लेना है 1/2 इंच, जितना आप सिलाई कर सके प्रिंसेस अटैच के लिए। और नेक साइड से भी 1/2 इंच प्रिंसेस में और नेक साइड हमें एक्स्ट्रा लेना है। अब हम कटिंग कर लेंगे। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पहले पेपर पर ही कटिंग करें, फिर उसके बाद मेन फैब्रिक के अस्तर पर कटिंग करना स्टार्ट करें। और यदि कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट कर हमें पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से ये अस्तर पे जो कटिंग हो गई है, अब ऐसे ही हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से ये अस्तर पर कटिंग हो गई और फैब्रिक पे भी कटिंग हो गई। अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करना है।
तो मेन फैब्रिक के उल्टे साइड में हमने रखा है अस्तर को और इससे से पिन अप कर किनारे साइड में पूरे में सिलाई लगा लेनी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। ऐसे हमें कट कर छाट लेनी है। थिक कटिंग हो गई है। ऐसे ही हमने सारे फैब्रिक को और अस्तर को अटैच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से हम रखेंगे और ऐसे नीचे साइड से बराबर में पकड़ते हुए ही आप चाहे तो ऊपर साइड से भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये अटैच हो गया, एकदम देख सकते हो उभरा हुआ है विदाउट पफ के ही। सेम हमें दूसरे पार्ट में भी ऐसा ही अटैच करना है। स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं फ्रेंड, अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों पार्ट जो है, दोनों पार्ट में प्रिंसेस अटैच हो गया है। एकदम छोटा बड़ा भी नहीं, विदाउट पफ के एकदम उभरा हुआ है परफेक्ट शेप में। अब हमें पाइपिंग देनी है, तो फैब्रिक का ही पाइपिंग दे रहे हैं। फैब्रिक को हमने उरे पट्टी कट कर ऐसे डबल फोल्ड कर अटैच करना है नेक में। तो ऐसे अटैच कर ले, जो एक्स्ट्रा उसे कट कर लेंगे। अब इस तरीके से हमें फोल्ड करना है पाइपिंग, गोल पाइपिंग। तो ऐसे हमने पाइपिंग दे लिया है। दोनों पार्ट में, और देख सकते एकदम परफेक्ट आया एकदम। अब इस तरीके से हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो सीधे साइड में हमने अस्तर को रखा है और ऐसे हम सेंटर में पिन अप कर लेंगे ताकि सिलाई करने में इजी हो। तब इस तरीके से पलटकर अस्तर साइड जो हमें सिलाई लगानी है, सीधे साइड में ऐसे पलटकर अस्तर की ओर, जिधर अस्तर है उसी साइड हमें सिलाई लगानी है। अब इस तरीके से हमें डबल फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से फिर सिलाई लगाएंगे किनारे और साइड में। अटैच हो गया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेनी है। फैब्रिक हमेशा अस्तर से एक्स्ट्रा ही लें, बाद में आप उससे कटिंग कर सकते हैं। अब हमें इसमें भी बेल्ट के ऊपर साइड में जो है हमें पाइपिंग लगानी है। ये ब्लाउज वेडिंग के लिए, पार्टियों के लिए एंड रिसेप्शन के लिए बना सकते हैं। बहुत ही इजी है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और कहीं पर भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब इसको किनारे साइड में जो है छोटे छोटे कट लगाकर इसमें पलट कर जो है गोल पाइपिंग देंगे।
बेल्ट भी ये रेडी हो गया है। अब इस तरीके से हमें दोनों पार्ट को अटैच करना है। तो ऐसे सेंटर में इस तरीके से हम रखेंगे यहाँ से, और यहाँ पर आप पिन अप कर लें ताकि सिलाई करने में, अटैच करने में इजी हो। मैं इस तरीके से अटैच कर रही हूँ सेंटर से ही। और इस तरीके का बेल्ट जो है आप सेंटर से ही अटैच करें तो सही रहेगा। सीधी बेल्ट आप अटैच कर सकते हैं किनारे साइड से, लेकिन इस तरीके से राउंड शेप वाली बेल्ट सेंटर से ही अटैच करें, बीच से ही। तो देख सकते हैं एकदम उभरा हुआ और एकदम फिनिशिंग के साथ जो है। तो इस तरीके से किनारे साइड में, दोनों साइड में हमने बेल्ट को जो, अब एक और सिलाई लगा लेंगे हम नीचे साइड में। तो इस तरीके से ये अटैच हो गया है। तो देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। और ये ब्लाउज जो बनकर रेडी हो गया फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत, एकदम उभरा हुआ परफेक्ट शेप के साथ, पार्टी वियर लुक के साथ। फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।